दोस्तों ये है डाबर का अश्वगंधा टैबलेट। आज की वीडियो में हम जानेंगे इसी डाबर अश्वगंधा टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी। जैसे ये डाबर अश्वगंधा टैबलेट क्या है, इसे कब और क्यों लिया जाता है, इसके फायदे क्या क्या है, इसे लेते वक्त क्या सावधानी बरतनी जरूरी है और इसे लेने पर इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आमिर एंड यू वाचिंग हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। डाबर अश्वगंधा टैबलेट के बारे में जानने के लिए आइए सबसे पहले जानते हैं ये अश्वगंधा क्या है। दोस्तों अश्वगंधा के बारे में जानें तो अश्वगंधा को आयुर्वेद में कई तरह की बीमारी का इलाज के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। अश्वगंधा मतलब अश्व का गंध, जो एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है घोड़े जैसी खुशबू या घोड़े का गंध। इसका स्मेल वैसे ही आता है, वैसा ही इसका स्मेल होता है जैसे एक घोड़े का होता है, इसलिए इसे अश्वगंधा कहा जाता है। अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम होता है विथानिया सोमनिफेरा, जिसका मतलब है सुला देने वाली या शांत कर देने वाली या रिलैक्स कर देना। इसलिए इसे लेने से इसके बहुत सारे फायदे में से एक फायदा ये भी है कि ये आपके माइंड को रिलैक्स करता है, ये आपके माइंड को काम रखता है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसके एक एक करके फायदे के बारे में चलिए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें तो अश्वगंधा टैबलेट हमारे मसल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। अश्वगंधा मसल्स मास इंक्रीज करने में मदद करता है और ताकत बढ़ाने में काफ़ी फायदेमंद होता है। ताकत बढ़ाने के लिए ही इसे ज़्यादातर लिया जाता है। अक्सर आप देखेंगे कि जो जिम करते हैं या जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं वो अश्वगंधा टैबलेट लेने की सलाह देते हैं या अश्वगंधा टैबलेट लेते हैं। अश्वगंधा ताकत बढ़ाता है और जो जिम करते हैं उनके लिए अश्वगंधा एक सप्लीमेंट की तरह काम करता है। ये ताकत बढ़ाता है, बल बढ़ाता है, एनर्जी लाता है और स्टैमिना बढ़ाने में मदद करता है। अश्वगंधा शरीर की बनावट में सुधार लाता है और जैसा कि मैंने आपको बताया स्टैमिना बढ़ाने के लिए भी अश्वगंधा लिया जा सकता है। दोस्तों अगर जिम में वर्कआउट करने वाले रोजाना अश्वगंधा लेते हैं तो उनकी मांसपेशियां मजबूत होती है, उनके मसल्स हेल्दी रहते हैं। दोस्तों इसके अलावा कॉर्टिसोल का लेवल कम करने में अश्वगंधा टैबलेट बहुत ही फायदेमंद होता है। कॉर्टिसोल लेवल तब बढ़ता है जब हम स्ट्रेस लेते हैं या टेंशन में रहते हैं। कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है। जब हम तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं तो हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स कॉर्टिसोल रिलीज करती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का शुगर लेवल भी बहुत कम हो जाता है और हमें कमजोरी भी महसूस होती है। कॉर्टिसोल का स्तर ज्यादा बढ़ने पर हम ज्यादा तनाव में रहते हैं और कई लोगों में ऐसा देखा जाता है कि ज्यादा लंबे समय तक तनाव में रहने के कारण उनके पेट की चर्बी बढ़ने लगती है और फिर धीरे धीरे उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां या क्रोनिक डिजीज भी होने लगती है और अश्वगंधा इसी कॉर्टिसोल को कम करने में मददगार हो सकता है। दोस्तों अश्वगंधा दिमाग के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। अश्वगंधा हमारी नर्वस सिस्टम को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है, जिसकी वजह से हमें किसी भी काम में कंसंट्रेट करने में मदद मिलती है। अश्वगंधा हमारी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। इसके अलावा अश्वगंधा एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करने में भी मदद करता है। जो कामकाज में बहुत बिजी रहते हैं और काम का बोझ या स्टूडेंट जो पढ़ाई ज़्यादा करते हैं या पढ़ाई का बोझ उनके सर पर होता है और एंजाइटी का शिकार होने लगते हैं, स्ट्रेस लेने लगते हैं, उनके लिए अश्वगंधा रोजाना लेने से बहुत राहत मिलती है। अश्वगंधा को हजारों सालों से रिलैक्स करने वाली दवा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो स्ट्रेस लेने वालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों अश्वगंधा डिप्रेशन को कम करने में भी मददगार हो सकता है। कई लोग डिप्रेशन को ठीक करने के लिए भी अश्वगंधा का इस्तेमाल करते हैं, जो आयुर्वेद डॉक्टर द्वारा सजेस्ट की जाती है। दोस्तों अश्वगंधा ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करने में भी मदद करता है।
दोस्तों अश्वगंधा मेमोरी बढ़ाता है, ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करके दिमाग तेज करता है। दोस्तों अश्वगंधा एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है। जैसा कि इसके पैक में आप देख रहे हो, इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी लिखा हुआ है। दोस्तों अश्वगंधा मेन फर्टिलिटी बढ़ाने में भी मददगार हो सकता है। जिन मर्दों में मेल हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है, उनके लिए अश्वगंधा एक रामबाण उपाय हो सकता है। दोस्तों अश्वगंधा टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में मदद करता है और मर्दों में ताकत लाता है। अश्वगंधा पुरुषों में बांझपन की समस्या से भी बचाता है और शुक्राणु की संख्या को, शुक्राणु की काउंट को बढ़ाने में मदद करता है। अश्वगंधा पुरुषों के शरीर में एंटीऑक्सीडेंट लेवल को बढ़ाने में भी मदद करता है, जिससे बेहतर शुक्राणु और अच्छी क्वालिटी का स्पर्म बनने में मदद मिलती है, जिससे मर्दों में कई ज़्यादा ताकत देखने को मिलती है और स्टैमिना बढ़ने में भी ये काफ़ी मददगार होता है। दोस्तों अश्वगंधा के और भी बहुत सारे फायदे हैं। ये इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, मतलब हमारे शरीर में कई सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में हमला करता है, जिसकी वजह से हमें कई तरह की शारीरिक दिक्कत होने लगती है, जिनमें से एक समस्या है शरीर में जलन या सूजन का होना, और ऐसी सूजन की समस्या से भी बचाता है ये अश्वगंधा। अश्वगंधा एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में काम करता है और हमें हेल्दी रहने में मदद मिलती है। दोस्तों अश्वगंधा बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मददगार हो सकता है और हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है। दोस्तों हमारे हार्ट हेल्थ के लिए ये अश्वगंधा बहुत ही फायदेमंद हो सकता है और अश्वगंधा ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करता है। ट्राइग्लिसराइड बढ़ने पर ही हमें हार्ट डिजीज का खतरा होता है, क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, और ऐसे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार होता है ये अश्वगंधा टैबलेट। दोस्तों कैंसर के खतरे से भी बचाता है अश्वगंधा। अश्वगंधा में एंटी कैंसर का गुण होता है, जो शरीर से कैंसर सेल्स को खत्म करने में मदद करता है और शरीर में नए कैंसर सेल्स को बनने से भी रोकता है। दोस्तों अश्वगंधा लेते हैं तो कुछ सावधानी भी रखना बहुत जरूरी है। अश्वगंधा एक आयुर्वेदिक दवा है और इसका सही इस्तेमाल नहीं मालूम है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। आपको रोजाना कितना अश्वगंधा लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, ये आप अपने डॉक्टर से ही सलाह ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको अश्वगंधा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, कैसे लेना है, कब लेना है, तो आप अश्वगंधा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। दोस्तों जिन्हें डायबिटीज़ है उनके लिए अश्वगंधा लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको डायबिटीज़ है तो अश्वगंधा डायबिटिक मेडिसिन जो आप ले रहे हैं, तो अश्वगंधा उन सारे दवाइयों के साथ इंटरफेयर कर सकता है, जिससे आपको कुछ नुकसान भी देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको अगर डायबिटीज़ है या आप किसी तरह का डायबिटिक मेडिसिन ले रहे हैं तो पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी अश्वगंधा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो गर्भवती महिला है या जो महिला स्तनपान कराती है, उनको अश्वगंधा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी महिलाओं के लिए अश्वगंधा सेफ नहीं है। और अगर जिन्हें पेट का अल्सर है उनके लिए भी अश्वगंधा नहीं लेना चाहिए, या फिर थायराइड होने पर, या ऑटो इम्यून डिजीज जिन्हें है, या जिन्हें गठियावात की बीमारी है, आर्थराइटिस है, उनको भी अश्वगंधा नहीं लेना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो अश्वगंधा टैबलेट एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है, आयुर्वेदिक दवा है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये तो था अश्वगंधा टैबलेट के बारे में, डाबर अश्वगंधा टैबलेट के बारे में जानकारी। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।